रीटा रिपोर्टर का रियल आशियाना, प्रिया की हैप्पी फैमिली, मियां बीवी का गरबा डांस, सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रीटा रिपोर्टर का किरदार निभाने वाली प्रिया के घर आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है। वैसे क्या आपको पता है कि रीटा रिपोर्टर अब बन गई है डायरेक्टर साहब की बीवी? जी हाँ, सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डायरेक्टर मालव और रीटा रिपोर्टर यानी कि प्रिया रियल लाइफ में पति पत्नी है और बन गई है गुजराती छोरे और पंजाबी कुड़ी की जोड़ी। वैसे इनका एक प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम है अरदास, जिससे ये बहुत प्यार करते हैं। तो आज सास बहू और बेटिया में प्रिया और मालव संग हम बिताएंगे पूरा एक दिन। नवरात्रि के इस पावन मौके पर मियां बीवी करेंगे गरबा डांस, मिलवाएंगे अपने बेटे से, घूमेंगे प्रिया मालव का घर और हाँ, साथ ही जानेंगे इनकी लव स्टोरी भी। तो चलिए सीधा चलते हैं प्रिया और मालव के घर। भाई घर में एंटर होते ही सबसे पहले है ये फोटो वॉल, जिस पर लगाई गई हैं तस्वीरें जो कर देती हैं सारी यादें ताजा। हाय गाइस, मैं हूँ प्रिया आहूजा राजदा और आज नुपुर हमारे घर लेकर आई हैं सास बहू और बेटियां। आइए मैं अब आपको अपना घर दिखाती हूँ। शुरुआत करते हैं हमारे पैसेज से, जहाँ पर है ये प्यारी सी फोटो वॉल जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये अरदास की पहली फ़ोटो है जो हमने उसकी हॉस्पिटल में खींची थी और ये फ़ोटो ऑफ कोर्स हमारे दिल के बहुत करीब है। ये अरदास का पहला फ़ोटो शूट है जो ऑफ कोर्स हमारे दिल के बहुत करीब है। उसके बाद इस फ़ोटो में अरदास पहली बार काना बना था, उसकी पहली जन्माष्टमी है। और ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं और जो हमारी अरदास से रिलेटेड यादें हैं उन सब से जुड़ी हुई। मैं आपको 2 फोटोग्राफ्स और दिखाना चाहूँगी। ये है मेरा पहला बच्चा ओरियो, मेरा डॉग, और ये है मेरी बेटी कैंडी। तो मालव और मेरी ज़िंदगी में जितना अरदास इम्पॉर्टेंट है उतने ही ये दोनों बच्चे भी इम्पॉर्टेंट हैं। बारी है मिलने की प्रिया के हस्बैंड मालव से और साथ ही जानते हैं इनकी लव स्टोरी, कैसे हुई इनकी मुलाकात और कैसे आगे बढ़ी प्यार की गाड़ी। आइए अब मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ और आपको मिलवाती हूँ उस शख्स से जो मेरी लाइफ में है और उसका हम कुछ नहीं कर सकते। एंड दैट इज माय हस्बैंड मालव राजदा। हाय मालव। सो नुपुर आई हैं सास बहू और बेटियां लेकर हमारे घर पे। अच्छा साथ में बैठो। ओके। तो बताइए, मतलब ऐसा समझ लो कि मैं अपना रोल जो है ऑन स्क्रीन वो ऐसे ऑफ स्क्रीन परफॉर्म कर रही हूँ। ये तो मुझे हमेशा याद रहती है। सो वेदर आई एम शूटिंग और आई एम नॉट शूटिंग, शी इज ऑलवेज विथ मी। सो या गुड, पर घर पे नहीं करे एक्टिंग तो बेटर है। राय को सेट पे रहे तो बेटर है। सेट पे कम बुलाते हो ना। ओके। नवरात्रि में नॉर्मली तो हम लोग शूट करते हैं तारक मेहता, सो बहुत कम ऐसा हुआ कि वी गेट द टाइम टू गो एंड एक्चुअली प्ले नवरात्रि, बिकॉज उसी दिन हमारी नाइट शूट्स लगी रहती है। बट या अगर इस बार अगर मौका मिले हमको नवरात्रि में जाने का तो वील डेफिनेटली गो। हमारे बिल्डिंग में भी हो रहे हैं नवरात्रि एंड वील प्रॉब्ली विद आवर फ्रेंड्स गो समवेयर आउट ऑल्सो। प्रॉब्लम ये हो गया कि अभी नवरात्रि में यू नो द टाइमिंग्स आर वेरी लिमिटेड। पहले लोग पूरी रात खेलते थे, अभी अराउंड 10-10:30 को बंद करना पड़ता है। तो बाय द टाइम आई थिंक शूट से फ्री होता हो तो आई थिंक आधा घंटा मिलेगा, बट वील समहाउ मैनेज एंड वील प्ले। और बाकी सबको हैप्पी नवरात्रि, हैव अ ग्रेट टाइम दीज 9 days, एंजॉय योरसेल्व्स। मैं जेन्युइनली मानता हूँ। मालव मेरे भी हाथ नहीं आता। आई थिंक आसिफ भाई कीप्स हिम मोर बिजी देन आई कैन एवर। दैट्स ट्रू, बट आई ऑलवेज से दिस एंड यू नो मुझे इस चीज़ की बहुत ग्रैटिट्यूड है इस चीज़ का कि ये शो से सारे एक्टर्स को, सारे टेक्नीशियंस को सब कुछ मिला है। लाइक यू नो वी वांट मनी फ्रॉम द शो, वी वांट लॉट ऑफ फेम फ्रॉम द शो, वी वांट लॉट ऑफ लव फ्रॉम द शो। बट मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गॉट अ लाइफ पार्टनर लाइक प्रिया फ्रॉम दिस शो
तो उससे बेटर तो आई डोंट थिंक मेरे लिए कुछ भी हो सकता है, लाइक यू नो. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू आसिफ भाई कि ही हैड फर्स्ट कास्टेड प्रिया एंड देन ही गेव मी अ जॉब ऑन द शो. सो दैट्स हाउ वी मेट. सो थैंक यू आसिफ भाई. उन सब बातों का जवाब दूंगी, बट मैं पहले ये पूछना चाहती हूँ, अगर इतना ही प्यार है तो यार एक सॉलिटेयर दिला दे. ये औरत ना कभी डायमंड लेके खुशी नहीं होती है. ओके ओके. डायमंड और जीपे, ये जीपे इतना करती है ना, इसको लगता है कि एक्चुअली गूगल पे कर रहा है. तो मैं इसको बोल चुका भाई गूगल पे खाली नाम है, पे तू ही कर रही है. सो स्टॉप डूइंग जीपे जीपे एवरी डे. सो शी डजंट अंडरस्टैंड. ओके ओके, लेट्स कम बैक टू आवर लव स्टोरी. सो हम लोग तारक मेहता के सेट पर मिले थे. And it was love at first sight for her. She fell in love with me, and I told her I'm not interested. She told me I'll commit suicide. तो फिर out of humanity मैंने हाँ बोल दिया इसको. Okay, that's his side of story. So let me tell you the truth. Okay, हमेशा कहानी के दो हिस्से होते हैं, एक कहानी और एक सच. ओके सो कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई थी कि मैं GPL में तारक मेहता में एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आई थी बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल. और तब तक मालव ने तारक मेहता ज्वाइन कर लिया था. तो इसने मुझे पहली बार देखा एंड somehow he claims that he was in love with me. Love at first sight था. Yeah, it was. वो घर वापस जा रहा था सुबह 4 बजे और एक गाना बजा एंड ही फेल्ट कि वो गाना मेरे लिए ही है. So filmy. The song was, even the lyrics were very nice. राज पिक्चर का सॉन्ग था, तुम्हें मिल के लगा है ये, तुम्हें ढूंढ रहा था मैं. So I just thought of her. Maybe I was very sleepy क्योंकि नाइट शूट था, या तो it was actually her. But क्योंकि अब ये साथ बैठी है तो आई एम श्योर यही होगा और कुछ नहीं होगा. ठीक है whatever. ओके सो उसके बाद मालव और मैं पहले कुछ महीनों तक बहुत फॉर्मली ही बात कर रहे थे. इतना मतलब जितना एक डायरेक्टर और एक्टर की नॉर्मल बात होती है उतना ही हम लोग बात कर रहे थे. बट आई थिंक वी ब्रोक दी आइज. एक पर्टिकुलर एपिसोड था बच्चों का एड शूट. वहाँ पे या चौको डे, वहाँ पे मैं काफ़ी रेगुलर आई और फिर बैक टू बैक दिवाली शूट एंड नवरात्रि शूट एंड गणपति शूट, वो सब कुछ शूट हो रहा था. तो दैट वाज द टाइम जब एक्चुअली हम दोनों के बीच की आइस ब्रेक हुई एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड वी बिकेम वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स. वी वर लाइक काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स for a long. Luckily, I think we still are best of friends. Yes. Just we are legally bound, husband, wife, certificate है marriage का. बाकी I think the success or I think the reason that we are, together after 10-11 years is because we are still best of friends. So yes, that's true. I agree with this. For a change. मालव तब भी मुझसे डरता था. अभी का तो खैर क्या ही बोल सकते हैं. वो तब भी मुझसे डरता था. So he told my mom that he likes me and he was in love with me, but he didn't have courage to tell me. उसे लगा कहीं हमारी दोस्ती ना खराब हो जाए, मैं बात ना करना छोड़ दूँ. तो he told my mom and somehow he convinced my mom that he's the best guy for me. And till date my mom is on that note only. that didn't take a lot of convincing. I was just stating the facts. So. My mom still believes he's the best guy. Parents. माँ बाप हमेशा सही होते हैं, तो माँ बाप को जो लगे वो सही होता है. आई बिलीव इन दैट. ओके सो बेस्ट पार्ट ये है मालव और मेरी शादी का कि किसी ने भी किसी को प्रपोज नहीं किया है. उसने मेरी माँ को प्रपोज किया था कि आप मेरी सास बनेंगी. माँ को, हाँ इसके लिए तो ऐसे हुए माँ को प्रपोज किया था. मेरा हाथ मांगा था. So the first time I think I met her mom. That was my first meeting with auntie, my mom now mother-in-law. और मैंने बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. एंड आई रिमेंबर आई कुडंट सी आई टू आई. तो मैंने मेरे आगे तकिया रख दिया, उनको बोला आप वो तरफ देखो और मुझे आपसे कुछ कहना है. तो शी वॉज लुकिंग दैट साइड एंड आई हैड अ पिलो विथ मी कि इन केस कुछ मुझ पे फेंके या कुछ अटैक करे तो आई हैड सम प्रोटेक्शन. तो मेरे हाथ में एक बड़ा सा तकिया था एंड आई जस्ट टोल्ड आई लव योर डॉटर एंड आई वांट टू मैरी हर. सो फॉर 5 minutes शी डिडंट say anything. So मुझे लगा पता नहीं यार, शायद she's too shocked कि अचानक मुझे क्या पूछ रहा है, first time मिल रहा है मुझसे. But then she said, I convinced her कि I am the best thing to happen to her daughter and I am good at manipulating people. So I think I was lucky that day. And then she also was, I think, madly in love with me. So she never had an issue. So yeah, it worked out. Yeah, great. Yeah. And as I said, एक कहानी होती है, एक सच होता है. So, सच ये है कि अभी ये मेरे साथ बैठी हुई है. That is what matters. So yeah. पता नहीं अगर मैं ना होती तो क्या ही होता तुम्हारी जिंदगी में. रहने दो, ऐसा भी कुछ नहीं है. और शादी से पहले ना बहुत लड़कियां मरती थी मेरे पे. हाँ तो मुझे भी बड़े रिश्ते आते थे, बहुतों को मना किया है मैंने.
हाँ बस मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी। भाई इस कपल की लव स्टोरी तो हमने जान ली है, अब बारी है इनका घर घूमने की। और ये घर प्रिया ने अपने हाथों से सजाया है, तो आइए देखते हैं कैसा है इनका होम स्वीट होम। तो अब बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं, आप लोगों को हमारी लव स्टोरी भी पता चल चुकी है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं हमारा घर, जहाँ दिन ब दिन हमारा प्यार बढ़ता जा रहा है। सो कम गाइस, माय ब्यूटीफुल प्लांट्स। So let me tell you all, I think more than 100 plants, yeah, 100 plants. 130 to be precise. इसने घर में 130 प्लांट्स डाले हुए हैं। I love plants. One of the reasons I'm from Delhi, I've grown up in a bungalow. तो मेरे घर में पेड़ थे, तो यहाँ पे मैं पौधों से काम चला रही हूँ। So when we were buying a house, तो she told me कि Malav, I want a house with a balcony. तो मुझे लगा चलो ठीक है, दिल्ली की है तो balcony में I'll take on the highest floor. So I took my house on the 47th floor for the amazing view that you can see here. It's a beautiful view. पर I think she hardly spends time in the balcony और उसने I think balcony सिर्फ और सिर्फ ये पौधे लगाने के लिए I think ली है। मैं बोला प्रिया तू balcony तू कर क्या रही है balcony में? Like मालूम पौधे हैं ना, मेरे पौधे के लिए I want। Okay. So yeah, but I love the heights and it was a dream to stay in a tall rise with a lovely view. So yeah, touch wood, feel blessed. I love my plants. Malav knows that I'm obsessed with my plants. So I try my level best to take care of my plants. But yeah, अरदास के बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल गई हैं, हर चीज़ के साथ टाइम डिवाइड हो गया है। तो now for a change we have kept a Mali who comes every month and takes care of the plants. But yes, I keep an eye on all the plants के कोई ख़राब हो रहा है, कुछ भी है. So yes, I maintain them really well. So now I like to show you a very beautiful part of my house जो हमसे ज़्यादा हमारे friends use करते हैं. So come I'll show you. Come. So this is the bar of my house. I don't really drink except for the day when my EMI goes. Now I'll show you the favorite room of this house. Come guys. By the way, that's my father-in-law, Malav's dad. So this is my favorite room in the house. This is Ardas's room, and a lot of mehnat has gone in this, you know. So I wanted to keep it very basic, but still very, very cute and nice. So I have made this wall with clouds and stars and a lot of teddy bears, and of course A of his name is here. This is Ardas's first teddy bear, and then we have his bed, which is a floor bed, because we kind of believe in Montessori kind of upbringing for Ardas. And this is Blue. This is extremely important in Ardas's life. Blue हमारे साथ मालदीव्स घूम के आया है, दुबई घूम कर आया है, हम कहीं भी जाए ब्लू साथ जाता है. This is Ardas's bookshelf. So more than anything else, we believe in reading books and seeing pictures. And yes, I'm sorry for this. These are Ardas's very, very pretty pictures. All his childhood pictures till he turned 1. And I'm sure you all will be wondering कि अरदास कहाँ है. घर में शांति है क्योंकि अरदास बाहर है, वो खेलने गया है. Very soon he is going to come. And after that आप देखिए घर में क्या चटर पटर की आवाज़ें आती हैं. तब तक मैं आपको बाकी का घर दिखाती हूँ. And yes, I love this too. We have specially painted this for Ardas. His wardrobe also says A, which means Ardas. So this section also I really, really love.
These fishes are like almost 10 years old now. Yes. मालव और मैंने शादी के बाद जो पहली चीज़ मतलब पहली लिविंग बीइंग या एक पहला एडिशन हमारी फैमिली का था वो ये फिशेस थे. सो ऑफ कोर्स हमारा टैंक अपग्रेड होते गया, घर जैसे जैसे हमारे चेंज होते गए, फिशेस बड़ी होती गई. बट येस, दे आर विद अस फॉर लाइक ओवर 10 years now. ये हमारी किचन है. सो अभी फ़िलहाल थोड़ी मैसी है क्योंकि घर पे खाना बन रहा है. और ये हमारी सोनी दीदी हैं जो हमारे साथ पिछले 8 साल से हैं. आई थिंक मालव और मैं इनके बिना कुछ कर नहीं सकते, वैसा है. थैंक यू. और ये मालव और मेरा बेडरूम है विच वी हैव केप्ट काइंड ऑफ एक्सट्रीमली सिंपल. सिर्फ हमारा बेड है यहाँ पे, 2 छोटे से चेयर्स हैं साथ में, एंड हमारे डॉग्स के बेड्स हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ सोते हैं. दिस पार्ट इज़ एक्सट्रीमली क्लोज टू मालव एंड मी बिकॉज ये प्रिंस हमने अरदास के लिए थे व्हेन ही वाज जस्ट 40 days old, और ये अरदास के फर्स्ट बर्थडे पे हम लोगों ने बनवाया था. सो येस, दिस इज़ क्लोज टू माई हार्ट. These are some books, as I'm very fond of reading books and all. And yes, this balcony, I think Malav and I totally fell in love with this house the moment we saw this particular balcony. I think the view is really amazing. So one thing I would like to add here कि Malav और मैंने हमेशा सोचा था कि ये balcony हमारा एक romantic area होगी, कभी कभी हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे and all. But as you can see, यहाँ पे भी अरदास के टॉयज़ हैं. सो बेसिकली बच्चे आने के बाद रोमांस कुछ नहीं बचता है. ऑल यू हैव इज किड्स टॉय ऑल ओवर योर हाउस. घूमते घूमते हमारी मुलाकात हुई प्रिया और मालव के बेटे अरदास से, जो काफी क्यूट है. वैसे इसी के साथ प्रिया और मालव ने बताया कि कैसे वो नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं और नवरात्रि का ये त्योहार इन दोनों के लिए कितना खास है. और साथ ही साथ हुआ गरबा डांस भी. और स्वागत नहीं करोगे इनका? हाय. अरे लाइट हो रही है यार यहाँ पे, तो हाय कर दो. कौन है वो? आप हाय कर दो. जोर से बोलो, जय माता दी बोलो जल्दी. नवरात्रि है और बीइंग अ नॉर्थ इंडियन आई एम बेसिकली अ पंजाबी. सो मैं हमेशा से नवरात्रि को बहुत अलग तरीके से मनाती आई हूँ. जिस तरीके से मालव ने मनाया है उससे काफ़ी अलग होता है पंजाबी सेलिब्रेशन. हम लोग 8 days फास्टिंग करते हैं और 8th डे पर हमारे घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है. तो मैं शुरू से वही करती आई हूँ और अब तक वही करती हूँ. लेकिन क्योंकि नाउ आई एम मैरिड टू अ गुजराती, वी हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इट इन अ डिफरेंट वे एज वेल. जैसे कि गरबा खेलना, घर पे माता जी को लाना और घर पे गरबा रखना, पूजा करना, ये सारी चीज़ें भी अब मेरी नवरात्रि का हिस्सा हो चुकी हैं. सो व्हाट यू फील अबाउट इट? ओके, लेट्स डिस्कस. क्योंकि मैं गरबा कैसे करूँगी या मैं नवरात्रि को अब गुजराती ढंग में कैसे सेलिब्रेट करती हूँ वो मैं बताऊँगी. तुम बताओ कि तुम नवरात्रि को ये जो पंजाबी ढंग मैंने इंट्रोड्यूस किया है कैसा क्या लगता है, जो हम कन्या पूजन करते हैं उसके बारे में. आई थिंक मैं ये कन्या पूजन पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. और हम क्या करते हैं नॉर्मली लोग बिल्डिंग के छोटी बच्चियों को बुलाते हैं, बट व्हाट प्रिया डज इज वो हमारे जो मेड्स है जो हमारे ड्राइवर की बेटियां है या जो भी ये लोअर वर्ग के बेचारे लोग हैं हम सब उनको घर पे बुलाते हैं. उनकी बच्ची आती है और 10 साल से वही सब बच्ची आ रही है. इतना प्यारा तैयार होके आती है, मेकअप करके आती है,
4-4 साल की लड़कियां लिपस्टिक लगा के आती है, सो इट्स सच अ क्यूट थिंग। वो यहाँ पे आते हैं, खाते हैं। आई एम सपोज टू लाइक यू नो वॉश देयर फीट, वॉश देयर हैंड्स, टीका करना उनको, फिर उनको खाना देना, सर्व करना। फिर प्रिया सबके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर आती है और उन लोग में जो उत्साह होता है, लाइक यू नो इट इज़ वर्थ एवरीथिंग। वो जो खुशी उनके चेहरे पे होती है, so you know I think Priya has made me a much better human being than I was before meeting her. So yeah, I think it's a very noble thing she is doing and I'm very glad कि मुझे honestly गुजराती में ऐसा होता नहीं, तो I didn't know. मुझे थोड़ा ऐसे भी त्योहारों का कम पता है, इवन तो हम तारक मेहता में सारे त्यौहार मनाते हैं। Don't say that, आशा भाई बहुत मारेंगे। कट कर देना। But yeah, I'm very lucky कि मुझे इसके तरीके से नवरात्रि मनाने को देखने मिला and I'm a part of it in the last 11 years now. So yeah, thank you so much. Now, as I know the Gujarati culture, so I think she wants us to do a Garba step. Let's do it for her. अब तारक मेहता से जुड़े हैं और गरबा ना करें तो फिर कैसे हो सकता है? Let's do it. मुझे एक गाना है जो बहुत ही पसंद है, उसके लिरिक्स मुझे पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहे हैं। गूगल कर ले। इट गोज समथिंग लाइक दिस। माड़ी तने जोवा छे गरबे घूमता रे, आओ ने जाइए रे गरबे घूमवा रे, समथिंग लाइक दैट। Yeah, no, I can't dance on this. यार, after COVID बहुत सालों के बाद नवरात्रि वैसे ही धूमधाम से मनी जा रही है, so please enjoy the नवरात्रि और बहुत मजे करो यार, life is too short, so enjoy it. Yes guys, please बहुत अच्छे से गरबा खेलिए, बहुत सारा डांस कीजिए। आप जिस तरह से भी अपने नवरात्रि को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, प्लीज़ सेलिब्रेट इट विद योर लव्ड वंस। That's what we have learnt in COVID, कि life is too uncertain and just enjoy it. She is the reason behind all my Garba looks and all my looks and everything. And just guys want to say that happy Navratri, stay happy, stay blessed and stay healthy. तो भाई हम तो यही कहेंगे कि प्रिया और मालव की तरह आप भी नवरात्रि का ये त्योहार खूब एंजॉय कीजिए और उम्मीद है आपने प्रिया और मालव के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें और इन दोनों से जाने होंगे कपल गोल्स भी। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।